क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको सनातन सत्य बताते हैं, हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य बताते हैं। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्देश्य कुदरत क्या है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताकर हम आपको शाश्वत सुख, ब्लिश देना चाहते हैं। उसके ऊपर कोई नहीं है। ब्लिस को प्राप्त होने के बाद में निशेष संपूर्ण की प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। ये आत्मविज्ञान से प्राप्त होता है, ये दृष्टि विज्ञान है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज को हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि राग द्वेष से मुक्ति। ऐसा कहा जाता है कि राग द्वेष से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होने का अर्थ क्या है कि बार बार जन्म लेना ये बंधन है। और बार बार जन्म लेने से आदमी को कितना दुख होता है। जन्म और मृत्यु, आदमी हाईएस्ट दुख की अनुभूति करता है। आप देखिए, माँ के पेट में जब बच्चा 9 महीने उल्टा लटकता है तो माता की खटी डकार, गंदा खून, चारों तरफ गर्मी, तो आदमी उसमें भ्रूण होता है, वह जो है एकदम निर्बल हो जाता है और दुखी हो जाता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे जल्दी बाहर निकाल, और बाहर निकलने के बाद मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, ये शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति सुख में ईश्वर को याद रखता है, यानी सुख के अंदर किसी का बुरा नहीं करता, सुख के समय राग द्वेष नहीं करता, सुख के समय संभाव रहता है, सुख के समय किसी को दोषित नहीं जानता, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाता और किसी को दुख नहीं देता है, तो उसके कभी दुख आता ही नहीं है। क्योंकि सुख में व्यक्ति भूल जाता है। सुख के समय राग द्वेष सबसे ज्यादा पैदा होता है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, तो वो समझता है कि दुनिया में मेरे समान कोई कुबेरपति नहीं। उसको अहंकार आ जाता है। ये अहंकार अकेला नहीं आता है, ये चंडाल चौकड़ी है। इनका आपस में पैक्ट है कि एक चारों में से, क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक व्यक्ति चले जाओ तो हम डोर से चारों बंधे हुए हैं। बाकी के लोग बिना जो है वो जानकारी हुए, हम बैक डोर एंट्री से उस डोर के सहारे जिससे हम जुड़े हुए हैं चारों, चंडाल चौकड़ी के रूप में, तीनों ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैसे? जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अवश्य ही क्रोधी होगा, वो अवश्य ही छल कपट करने से ही अहंकार जिंदा रहता है, और वो अवश्य ही लोभ होगा, क्योंकि लोभ ही अहंकार को जन्म देता है। तो इसीलिए आप कैसे भी देखिए, अगर आपने क्रोध किया तो मान, माया, लोभ आपके साथ रहेंगे। आपने माया की तो क्रोध, अहंकार, लोभ रहेगा, और आपने लोभ किया तो क्रोध, मान, माया जुड़े हुए हैं। ये अलग किए ही नहीं जा सकते। ये इंटीग्रल है, ये मोनोलिथिक है, ये साथ में जुड़े हुए होते हैं। और आपने अगर अहंकार को जीत लिया, चारों को जीत लिया, चारों एक साथ परास्त होते हैं। एक को जीत लो, चारों परास्त होते हैं। लोभ सबका मालिक है, उसको मोह बोलते हैं। मोह सेनापति, 8 कर्मों में से सबसे बड़ा मोहनीय कर्म है। उसको सेनापति को जीत लिया जाता है तो सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, वह चली जाती है, वह हार जाती है। तो मोह को जीतना, लोभ को जीतना सबसे बड़ा कार्य होता है। तो अहंकार मुक्ति
से जो आपकी जो राग द्वेष से मुक्ति सच्ची मुक्ति है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आदमी अहंकारी किस तरीके से नए राग द्वेष को पैदा करता है। आप देखिए, अहंकार आया व्यक्ति को तो वो समझता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, तो छोटे वाले को इन्फीरियर समझेगा। ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं जानता, इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास में विषमता का भाव करता है और वो अहंकार की भाव उस पर क्रोध करता है। तो इस तरीके से नया राग द्वेष पैदा हो गया। तो राग द्वेष को पैदा करता है, ये सृष्टि का नियम है। और राग द्वेष को घटाते रहो तो ये घटाने से जब घट जाता है तो जीरो हो जाता है। तो जीरो होने के बाद के अंदर ये आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती। शरीर और आत्मा जो अनादि अनंत काल से आपस में जुड़े हुए, कौन जोड़े हुए हैं? उस मूल गंगोत्री पर आइए। वो गंगोत्री है राग द्वेष। ये राग द्वेष वेल्डिंग है, ये राग द्वेष अज्ञान है। इस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा तोड़ा जाता है। ज्ञान इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है। इस अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो ज्ञान है। वह प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है अहंकार की, राग द्वेष की? वो है समता भाव। समता भाव का अर्थ होता है कि जब राग द्वेष खड़ा होता है, उसको देखते रहो, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको पोषण नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति जो है डाकू है, लुटेरा है, अपराधी है, उसको आप धन दोगे, दौलत दोगे, सपोर्ट दोगे तो वो पोषित हो जाता है और वो बढ़ता जाता। आपने राग द्वेष को पोषण नहीं दिया तो राग द्वेष देखेगा कि मेरी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो फटकता जाए। और ये एक प्राकृतिक नियम है कि जब ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो, समभाव में रहते हो, जब स्वभाव में रमण करते हो, तो अटैक किस पे होता है? अटैक होता है कार्बन शरीर के ऊपर। जो तपता कौन है? तपता राग द्वेष है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास में दूध है, मैं उसको गर्म करके चीनी मिला के पीना चाहता हूं, तो दूध की थैली को सीधा ही अगर मैं जो है वो स्टोव पे रख दूंगा तो थैली जल करके, दूध गिर करके और स्टोव को भी शांत कर देगी और दूध मेरे हाथ से चला जाएगा। तो मुझे एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो टेक्निक क्या है? भगोला लिया, भगोले में दूध चीनी को डाला और फिर जो उकाड़े लिए तो बढ़िया दूध रड़ करके चीनी के साथ मीठा दूध पी के मैं आनंदित हो सकता हूं। तो आप देखिए, तपा कौन? भगोला। क्या आपको भगोला तपाना था? नहीं, मुझे तपाना दूध को था, लेकिन कोई जरिया नहीं है। इस दूध को तपाने के लिए भगोला तो बेचारा निमित्त बना, उसको तपना पड़ी। शरीर भगोला है, हम इसको तपाते हैं। गर्मी दूध पे जाती है। दूध का मतलब कार्मण शरीर, कर्मों का पुलिंदा, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, उस तक गर्मी जाती है। और जिस तरीके से दूध तक ताप पहुंचा और दूध के बीच में जो हवा है, जो परमाणु खाली जगह है, वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठे, टर्बुलेंस हुई और टर्बुलेंस होकर के सारे बुलबुले उठ करके देयर इज नो प्लेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दी आवर मिल्क। वह मिल्क पूरा गर्म हो जाता है, उसमें कोई हवा जैसी कोई परमाणु के बीच में जगह नहीं है। तो ठीक टर्बुलेंस हमारे भीतर भी होती है, वही प्राकृतिक नियम लागू होता है। हम जो ही ज्ञाता दृष्टा भाव में गए और हमने चिंतन किया कि मैं अलग, शरीर अलग, ये शरीर नाशवान है और मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत। मेरे स्वभाव में रमण करना चालू किया तो सफाई चालू हो जाती है, पोछा लगना चालू हो जाता। जितने जितने समय तक स्वभाव रमण की आप जागृति में रहते हो, वो पोछा चालू रहता है राग द्वेष का कार्बन शरीर का, जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ। घर में हम पोछा कैसे लगाते हैं? किसी भी उसके हैंडल के सहारे से, तो पोछा चलता रहता, सफाई होती रहती है और थोड़ा साफ हुआ, फिर ये साफ हुआ, फिर ये साफ हुआ, पूरा कमरा साफ हो जाता है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव में रमण करने से
ऑटोमेटिकली वह पोछा राग द्वेष पे लगता रहता है और कार्बन शरीर जो है साफ होता रहता है, धुलाई होती रहती है, पोछे की तरह धुलाई होती रहती है और वह धुनता जाता है, कर्म साफ होते जाते हैं और ये लंबे समय तक जागृति रहती है। प्रीति तो हमारे पास ज्ञानी बिठा देता है। ये सब बातें ज्ञान लेने के बाद होती है। अज्ञानी ये नहीं कर सकता। अज्ञानी तो जीवात्मा होता है, वो तो राग द्वेष में जन्म देता है, राग द्वेष को नया पैदा करता है। और हम भी देखिए अनादि अनंत काल से क्यों घूमते आए, क्योंकि हमने कभी ज्ञान नहीं लिया, गुरु नहीं मिला, पुण्योदय नहीं था, तब हम राग द्वेष मल्टीप्लाई करते रहे, राग द्वेष में जिए, राग द्वेष पैदा किया, फिर इसको बढ़ाया, फिर ये बढ़ता गया, फिर जन्म होता गया, फिर लिया, फिर जन्म होता गया। ये सारा सिस्टम जो है बीज पौधा पौधा बीज चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हम घूमते रह गए। लेकिन हमारा पुण्योदय हुआ, हमको ज्ञानी मिला, हमको गुरु मिले और गुरु ने हमें ज्ञान दिया कि तुम भेद विज्ञान दिया, तुम अलग हो और आत्मा अलग है। ये राग द्वेष के कारण ये सोहन राज रूपी जो पुतला मन वचन काया का मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है। ये सारा जड़ है, ये तो भुगतान पीछे से लेकर के आया हो, ये तो निश्चित है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, ये कमिटेड है, तुम करके आए हो। भोगे बिना तुम्हारा कोई भी जो निर्वाण नहीं है, मुक्ति नहीं है, इसको भोगो। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, तो ये भोग चलता रहता है। तो आप उसमें क्यों उलझते हो? इसमें तो प्रकृति कहती है कि मैंने इसको जन्म दे दिया पुतले को, अब ये मेरा बेटा हो गया, मेरे ताबे आ गया, मेरे अंकुश में आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया। तुम्हारा नियम नहीं चलेगा, अब तो मेरा नियम चलेगा। और तुम स्वतंत्र हो, फिर भी कहते हो नहीं, कर्ता बनते हो कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया, धन मैंने कमाया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरे जो है धन संपत्ति। तुम झूठे कर्ता बनते हो, कर्ता हो ही नहीं सकते। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति होती है, कर्ता तो कुदरत होती है। तुम तो एक निमित्त हो और अपने आप को पूरा कर्ता मानते हो, तो वो टांग अड़ाना हो गया, वो तुम्हारी चलेगी नहीं। कर्ता भाव मानो, भले मांगो तो नया राग द्वेष खड़ा कर दोगे, नए कर्मों का बंधन कर दोगे। तो आप साइलेंट रहो, कर्ता भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, फॉलो दी नेचर, नेचर मदर फॉलो, कुदरत को फॉलो कीजिए, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के प्रति समर्पित हो जाइए, उसकी उपासना कीजिए, उसकी शरण में चले जाइए, उसकी एक एक बात को मानिए, यानी प्राकृतिक जीवन जी। आज कोरोना क्यों आया? हम कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को भूल गए। तो कुदरत ने एक झपट लगाई, कोरोना के रूप में हमको महामारी दी और पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि हमने कुदरत को चैलेंज किया, हमने माँ को चैलेंज किया, हमने पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का प्रदूषण किया, हमने कंज्यूमरिज्म लाए, हम ग्रीड में चले गए, हमने धन का संग्रह किया, हमने कभी त्याग की वृत्ति को नहीं माना और हम जो है अपने स्वार्थ की वृत्ति के कारण, भोग की वृत्ति के कारण हम एक्सप्लॉइट करते रहे। तो माँ ने झटका दिया, कोरोना वायरस आया, पूरी पृथ्वी को हिलाया। कोई बात नहीं, आ गया तो अभी इसका छुटकारा करना है। नेचर माँ की शरण में चली जाइए। माँ क्या कहती है? तुम मेरा एक सच्चा बेटा बन करके रहे। और जब बेटा माँ की शरण में चला जाता है तो माँ उसका ध्यान रखती। छोटा बच्चा होता है, वह कुछ समझता नहीं है, तो माँ जिम्मेवारी लेती है। उसकी सर्दी में, गर्मी में वो टॉयलेट अंदर करता है और वो पेशाब अंदर करता है, माँ उसको सूखे में सुलाती है, खुद आले में सुलती है, उसकी टॉयलेट को धोती है, कितना तकलीफ से उसको बड़ा करती। माँ सब सहन कर लेती है। क्यों सहन करती है? क्योंकि वह उसके आज्ञा में है। आज्ञा में बाहर जाते ही जो है वो माता उसको जो है सबक सिखाती है। तो इसलिए माँ की आज्ञा में रहो, क्योंकि वो माता पिता है, हमको जन्म देने वाले हैं। उसको सपूत कहा जाता है। कुछ कपूत लोग होते हैं, माता पिता की अवमानना करते हैं। माता पिता उसको जो अपना बेटा समझ करके पैरों पर खड़े कर देता है और अच्छा कमाने लग जाता है, ब्याह शादी हो जाती है
तब उसका जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब वो माँ को झटका देता है कि तुमने क्या किया, सब कुछ मैंने किया, और उस झटके के साथ में उनको घर से बाहर फेंक देते हैं। और आजकल ऐसी कपूत संतान है कि ताला दे के माँ बाप को भविष्य पे छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, वो अंदर ही सड़ते हैं, मर जाते हैं, या जाकर के वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं, उनकी खैर खबर ही नहीं लेते हैं। उस नेचर माँ की अवहेलना करते हैं। माता पिता एक नेचर है, एक प्रकृति है, उसकी कभी अवहेलना न करना, तो इसके दुष्परिणाम हमारे आते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि राग द्वेष से मुक्ति सच्ची मुक्ति है। ये सारा होता क्यों है? अनबैलेंस का कारण राग द्वेष है। सारी सृष्टि के अंदर जो अनबैलेंस आता है उसका मूल कारण एक ही है, वह ज्ञान, अविद्या, वही दुख का कारण है। उसको ज्ञान से जो है वो जीतना चाहिए। ज्ञान क्या है? प्रकृति की गोद में रहो, प्राकृतिक जीवन जियो। Early to bed and early to rise is a sign of the good health. A good mind exists, sound mind exists in a sound body. तो बॉडी को साउंड कब बनाया जाएगा? जब हम बॉडी को पोषित होने वाले जो हमारे मूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, उसका जो है दोहन नहीं करेंगे, उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। उसको प्रदूषित करने का कारण ही ये कोरोना है। तो उसको जीतने के लिए जो है हम पृथ्वी माँ की रक्षा करें, हम बैलेंस करें, और जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, पृथ्वी माँ और अग्नि देवता, उन सब की उपासना करें और उनको आवश्यकता के अधिक दोहन न करें। अपने लोभ के वश में होकर के हम उनका दोहन न करें। ये करेंगे कंज्यूमरिज्म नहीं आएगा, ज़्यादा जो है वो हमारी आवश्यकताएं नहीं होगी, और आवश्यकता न होगी तो ये सृष्टि के अंदर ये जो चीजें हमारी बेसिक पांचों एलिमेंट्स है, शुद्ध अवस्था में हम आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करेंगे। जनरेशन टू जनरेशन ये शुद्ध रहेगी, क्योंकि इन सब का जन्म इसी से होता है, पोषण इसी से होता है, और इसी से पलते पोसते बड़े होते हैं और इसी में विलीन होते हैं। माँ को इग्नोर मत करो। नेचर माँ एक विशाल शक्तिशाली माँ है, सबको जन्म देने वाली, पोषण करने वाली, पैरों पर खड़ा करने वाली, और अंतिम समय तक अंतिम संस्कार करने वाली माँ है। उसका कभी भी एहसान मत भूलो। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं? राग द्वेष को न्यून करो। राग द्वेष को न्यून करने के लिए समता बनाए रखो। समता कैसे बनाए रखें, इसके मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए हम जो सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर हम तो राइट दिशा में हैं, लेकिन पीछे से आकर के किसी ने टक्कर मार दी, तो टक्कर मार हुआ। दो दृष्टिकोण होते हैं। हमने उसको दोषित बोला और दोषित बोल के उसको गालियां दी, उसको ठोका, पीटा, पुलिस कार्रवाई करी, कोर्ट कार्रवाई करी। तो इसका मतलब क्या है कि वो बेचारा, वो भी स्वतंत्र है, वो भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के तहत आपको किया है और वो भुगतान हुआ है आपको उसको दोषित नहीं माना। अब दूसरा पक्षी है, उसको दोषित नहीं माना आपने, और आपने उसको कहा भाई सॉरी, अपनी गलती आपने मान ली, तो वो कहेगा कि भाई साहब गलती तो मेरे से हुई है, आपकी गलती नहीं है। वो भी शर्मिंदा होकर चला जाएगा, बात टल जाएगी। आपने संभाव रख लिया, आपने बात को परोट लिया, आपने टकराव डाल दिया और आप एडजस्ट हो गए वहां पर, और आपने मान लिया कि ये भूल किसकी है? जो भुगतता है उसकी भूल है। यानी आपने सफर किया तो जो सफर देने वाला है वह तो एक निमित्त है, वो आपने बुलाया है, आपका पूर्व जन्म का हिसाब है, वो तो एक निमित्त बन करके नेचर ने उसको भेजा है। वो पीछे से ठोकर मारने के लिए आपको भेजा है, आपका नुकसान करने के लिए, आपको दुख देने के लिए भेजा। आपने संभाव से सहन कर दिया, आपका अकाउंट क्लियर हो गया। इसीलिए भुगतता है उसकी भूल है, और ये कुदरत का कानून है। इसीलिए कुदरत के कानून की कभी अवहेलना मत करो, हुआ सो न्याय मानो। जब कुछ घटित हो जाता है तो मानना चाहिए कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कहने का अर्थ है कि राग द्वेष कब जीता जाता है कि हम खुद के दोष देखना चालू करें।
हम दूसरे के दोष देखेंगे, दूसरे के प्रति बुरी भावना लाएंगे, उसको दोषित देखेंगे, तो राग द्वेष फूलता है, फलता है, और हमारे दोष देखते हैं तो राग द्वेष घटता है। राग द्वेष की अनुभूति हो जाती है कि ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, ये तो अपने दोषों को देख रहा है, मेरा पोषण नहीं कर रहा है, चलो यहाँ से जगह छोड़ो। तो वहां से वो जगह छोड़ करके चला जाता है, और उस धीरे धीरे उसको पोषण नहीं मिलता है, तो जीरो होकर के जो शून्य, जब व्यक्ति बहुत बड़ा समताधारी हो जाता है तो उसका राग द्वेष जो है न्यून होकर के शून्य हो जाता है। शून्य होने की अवस्था के अंदर वो जो है वह क्षीण मोह की अवस्था में जाकर के केवली बन जाता है, केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, और वो प्राप्ति होने के बाद में जिंदा भगवान बनता है, और वो जीव मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, सब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम का कारण राग द्वेष है। हियर लाइज द पॉइंट। डायग्नोसिस कीजिए। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमारी सारी पूछताछ करता है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार, हमारा व्यक्तित्व, हम किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, सब छानबीन करके, नाड़ी को चेक करके, टेस्ट करा करके वह निष्कर्ष पर कोई पहुंचता है, वो डायग्नोसिस कहलाती है। तो हम अपने खुद के डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है। आप आध्यात्मिक डॉक्टर हो तो आप छानबीन करो, आपको मालूम पड़ेगा सब दुखों का कारण राग द्वेष है। 100 बीमार एक अनार, अगर 100 बीमार है और आपने बड़ा भारी जग भर करके एक एक अनार की गिलास सबको पिलाई, सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अनार का जूस ऐसा है, हर बीमारी को ठीक करता है। तो इसीलिए आपने एक राग द्वेष को मिटा दिया तो सारी बीमारियां मिट गई, क्योंकि दुख का कारण ही राग द्वेष है। राग द्वेष ही अज्ञान है, राग द्वेष ही वेल्डिंग है। इसको तोड़ा तो इसका मतलब ये है अब दोनों के बीच के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग गई तो जड़ जड़ में चला जाएगा, चेतन चेतन में चला जाएगा। चेतन शुद्ध स्वरूप में है ही है, लेकिन इस बॉन्डिंग की वजह से अशुभ नजर आता है, वो बॉन्डेड कहलाता है। और जब जड़ अलग हो गया तो जड़ भी बेचारा अपना जो चतुस्पर्शी है वह इस प्रकृति में जाकर के जो है वो मिट जाएगा। और उस जो चतुस्पर्शी ने, कार्बन शरीर ने जो इसको पैदा किया है, स्थूल शरीर को, वह स्थूल है, वह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। तो और सूक्ष्म शरीर है वह हमारा जो चतुस्पर्शी, वो दिखाई नहीं देता है। चतुस्पर्शी कार्बन शरीर जो राग द्वेष के जो परमाणु हैं वह दिखाई नहीं देते हैं, वो तो जो है मात्र उसको प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम हृदय परिवर्तन का कार्यक्रम है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये करेक्शन का विज्ञान है कि जो कुछ गलती हो रही है उनको सुधारा जाता है। आपके जीवन में जो जो गलतियां हैं उनको सुधार करके हम अच्छा करते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।